Thank you, Lord Jesus. हालेलुया। धन्यवाद और स्तुति हो। Thank you, Father. स्तुति हो। Glory to God, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद। धन्यवाद। हालेलुया। Thank you, Lord Jesus. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम, प्रभु की बड़ाई हो। शाम के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ कि फिर एक बार आपके सम्मुख में परमेश्वर की आराधना के लिए परमेश्वर ने इकट्ठा किया है। आइए, ये वक्त है परमेश्वर की आराधना का। परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब मैं और आप हम सब इकट्ठे हुए हैं एक साथ में, तो आइए हम परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि आसाफ भजन संहिता 50 के 14 में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा। ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने का। तो आइए इस वक्त हम अपने मनों को, अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में उंडेलते हुए परमेश्वर की महिमा को करेंगे। एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, स्तुति हो अब्बा। अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक अपने ग्रुप में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी हमारे साथ जब हम आराधना करते हैं भी परमेश्वर के साथ में आराधना के लिए जुड़ जाएं। परमेश्वर के राज्य को हम शेयरिंग के जरिए बढ़ा सकते हैं। आइए, ये वक्त है प्रभु की आराधना के लिए। हम अपने हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को बंद कर प्रार्थना के साथ में हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, स्तुति होगा। धन्यवाद मेरे जीवित परमेश्वर, इस वक्त के लिए आपको धन्यवाद करते लीजिए। आप हमारे मध्य में होकर आप हमें चलाइए, आप हमें बढ़ाइए। प्रभु जी, आपने प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं। छोटी विनती पवित्र यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए हम अपने समय का सदुपयोग करें, और ये समय है परमेश्वर की आराधना का। तो हम परमेश्वर की आराधना के लिए जब इकट्ठे हुए हैं, तो आइए आपको परमेश्वर की आत्मा जिस प्रकार से भी अगुवाई करे, आप उस प्रकार से परमेश्वर को महिमा दें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा, महिमा हो राजा। हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। फिर एक बार, हे परमेश्वर पिता, तेरा नाम ऊंचा है। स्वर्ग से भी ऊंचा तेरा
योग्य परमेश्वर है। तेरा धन्यवाद करते पिता अच्छे स्वास्थ्य के लिए, तेरा धन्यवाद करते प्रभु अच्छी शाम के लिए, तेरा धन्यवाद करते प्रभु हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करने के लिए। हम तुझे तहे दिल से शुक्रिया अदा करते मेरे पिता, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हम तेरी महिमा करते, बड़ाई करते मेरे यीशु राजा। हालेलुया, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु रे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। फिर एक बार धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो करेगा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो करेगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा तो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु
सबके साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। भजन संहिता में दाऊद इस प्रकार से कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। सचमुच में धन्यवाद देना बड़ा भला है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर के उपकार बेशुमार हैं। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएंगे। हालेलुया, स्तुति हो अब्बा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, महिमा हो राजा। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। मेरे पास यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर कसरों से। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर कसरों से। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुम्हें, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति रहे जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति रहे जिंदगी। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। यीशु है रास्ता, प्यार से बुलाता, पा सकेगा जीवन यीशु के द्वारा। यीशु
परमेश्वर को धन्यवाद करो, क्योंकि यीशु हमें बुलाता है। यीशु चाहता है कि इस वक्त हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। जितने लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं वो अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है प्रार्थना का, और उसके बाद हम वचन की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद और स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु। एक सुंदर स्तुति आराधना आपने हमारे जीवन से ली, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये वक्त है वचन सुनने का प्रभु। जितने इस वक्त लाइव सर्विस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव सेशन में प्रभु, उन्हें आप आशीषित करें पिता। वचन सुनने के लिए उनके हृदय को खोलें, उनके कानों को खोलें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपके वचन की सेवकाई के लिए भी आपके दास को भी पिता आप मुख में शब्दों को भरना पिता। आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए छोटी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे प्यारे भाइयों को, मेरी प्यारी बहनों को और प्रभु के दासों को, प्रभु की बेटी बेटा को, मैं सबको मेरा प्यार भरा सलाम। ये वक्त है जो खुदा ने हमें दिया, एक अच्छी आराधना, एक अच्छी भेंट खुदा ने हमारे जीवनों से ली, उसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, अब ये मंगलवार और गुरुवार और सैटरडे, मंगलवार से गुरुवार तक हम जो अपने सप्ताह में हम जो 3 दिन जो लाइव आते हैं लगातार, हम अलग अलग तरीके से परमेश्वर के वचनों से कुछ बातों को सीखते हैं। और ये जो हम जो आज सीख रहे हैं परमेश्वर का स्वाभाविक गुण, ये मीटिंग हमारा गुरुवार भी यही लेसन चालू रहेगा और सैटरडे भी यही चालू रहेगा। तो हम ये 3 दिनों में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, ये 3 दिनों में हम लोग प्रभु परमेश्वर के प्रभु के स्वाभाविक गुणों के बारे में हम लोग इन 3 दिनों, ये 3 दिन की मीटिंग में हम लोग देखेंगे। और इस दौरान में मेरी और 3 मीटिंग और है उस बीच में, तो हम अपने पेज पर हमेशा भी रहेंगे। और आपसे मेरी विनती है कि आप अधिक से अधिक आप कम से कम 5 ग्रुप में इस लाइव सेशन को, लाइव वीडियो को आप शेयर करें, ताकि और भी लोग प्रभु के वचनों को सुने और सीखे और आत्मिक उन्नति में बढ़ते चले जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर एक इंसान को उसके गुण से हम पहचानते हैं। इंसान जो जिसने परमेश्वर ने बनाया, हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर ने, प्रभु ने एक गुण उनके अंदर दिया है। हर एक इंसान को हम उसके गुण से, उसके टैलेंट से हम पहचान लेते हैं। ब्रूस ली जो है ना, ब्रूस ली कराटे का चैंपियन था, उसका एक गुण था। जब भी कराटे के बारे में कहीं बात आती है तो ब्रूस ली का सबसे पहला नाम आता है। कहते वो ब्रूस ली जो कराटे में चैंपियन था। कॉमेडी में मिस्टर बीन कॉमेडी में लोगों को हंसाते हैं, वो चुपचाप रहते हैं। वो कुछ ऐसे काम, उनके अंदर एक ऐसा गुण है, वो कुछ कामों को करते लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं। उसके बाद प्रभु के दास फिल्मी एक्टर जॉनी लीवर को आज बच्चा जानता है। जॉनी लीवर जो है कॉमेडी के किंग है। उसका एक गुण है, उसका एक स्वभाव है। हर एक व्यक्ति को हम उसके नाम से और उसके अधिक उसके गुण से उसको पहचानते हैं। उसके जो गुण है ना, उसके गुण से उसकी पहचान होती है। मैं जिस गांव में रहता था, लोग मुझे नाम से ज़्यादा ये कहते थे अमन ढोल वाला। मैं ढोल बजाता था तो हर दूर दूर तक जब भी कोई नाम आता था, अमन, अरे वो अमन जो ढोल बजाता है। हर एक व्यक्ति को उसके गुण से पहचाना जाता है। कुछ लोग अपने गुण से बड़े प्रसिद्ध होते हैं। कुछ लोगों का लड़ने का भी गुण होता है। अरे वो बहन, अरे क्या गाली देती है, कैसा वो स्वभाव है।
बहन का नाम याद नहीं आएगा, उसके ऊपर गुण याद आता है। वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को हम उसके गुण से पहचानते हैं। किसी का अच्छा गुण है, किसी का बुरा गुण है। कोई बोलने में अच्छा है, कोई गाने में भी अच्छा है, कोई हंसाने में अच्छा है, कोई रुलाने में भी अच्छा है। हर एक व्यक्ति का एक गुण होता है। वैसे ही हम अपने परमेश्वर की, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी उपासना करते हैं, जिसकी हम दिनों रात परिस्थित करते हैं, उसका एक गुण है, उसका एक स्वभाव है, उसके अंदर, हमारे परमेश्वर के अंदर एक टैलेंट, एक गुण है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहते हैं, मैं आधा घंटा हम लोग लाइव रहेंगे और मैं आधे घंटे में कोशिश करूंगा आपके परमेश्वर के स्वाभाविक 3 गुणों के बारे में मैं आपको बता सकूं। हम लोग गुरुवार को भी इसी विषय के ऊपर हम लोग बात करेंगे और सैटरडे को भी हम इसी विषय के ऊपर बात करेंगे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों, मेरी बहन, आज का जो इंसान है ना, कहकर मुंह कर जाता है। मान लिया जाए आप किसी से 100 रुपये उधार लेने के लिए जाओ और उसने आपसे कह दिया, उसने आपसे कहा कि आप कल लेने के लिए आ जाओ। आप रात भर बेचैन, आप रात भर रिलैक्स, अरे कल मैं जाऊंगा, वो भाई मुझे 100 रुपीज दे देगा। जब आप जाते हो और वो आप उसका दरवाजा खटखटाते, वो डोर खोलता, वो कहता है अरे भाई आइए, वेलकम वेलकम, आइए चाय पानी पीजिए। आप उससे कहते हो अरे भाई आपने कल 100 रुपये की मुझसे कहा, तो वो कहेगा कब, मैंने कब कहा, अरे यार मेरे पास है ही नहीं। ये बात अलग है कि 100 रुपये कोई लेता नहीं है, 1000, 2000, 1000, 5 ऐसे लेते। मैंने ऐसे उदाहरण से बता रहा हूँ। वो कहकर मुंह कर जाता है। पर हमारे परमेश्वर का, हमारे यहोवा परमेश्वर का, प्रभु का एक गुण है, वो कहता है तो उसे पूरा भी करता है। पढ़ लीजिए एक वचन आपकी जानकारी के लिए, परमेश्वर का स्वाभाविक गुण। पहला गुण हम लोग देखेंगे मलाकी की किताब, मीका की किताब, मीका की किताब उसका 3:6 पढ़े। मलाकी लिखा लो, शायद मलाकी में रहेगा। हाँ, मलाकी की किताब लिखा लो, मलाकी 3:6 पढ़ो। मलाकी की किताब 3 अध्याय पद 6। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। बाइबल ऐसा कहती है, मैं यहोवा बदलता नहीं। आज हर एक इंसान बदल जाता है, हर एक इंसान कहकर मुंह कर जाता है, पर आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो कहता है वो उसे करके दिखाता है। वो कभी कभी अपने मुंह को नहीं फेरता। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप इस बात को ध्यानपूर्वक सुन ले, ध्यानपूर्वक अपना ध्यान दे दे। आपको कोई भी बात जब मेरी आपको अच्छी लगे तो आप प्रेज लॉर्ड, हालेलुया कहकर, लिखकर परमेश्वर की महिमा आराधना करते रहे। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, फिर से वचन को पढ़ ले। हाँ, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं। वो कहता है, बाइबल कहते हैं, परमेश्वर अपना गुण को बताता है, परमेश्वर अपने बारे में कहता है, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा बदलता नहीं हूं। हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है। मुझे याद आती है घटना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप उस परमेश्वर की उपासना करते हैं। वो मनुष्य नहीं है जो कहकर बदल जाए, वो इंसान नहीं है जो कहकर मुंह कर जाए। वो आपका, मेरा जीवता परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। वो जो कहता है वो उसे करके दिखाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मुझे याद आती है घटना कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम को कहा अपना देश, अपने कुटुंब, अपने परिवार को छोड़कर चला जा, जो देश में तुझे देने पर हूं उस देश की ओर तू चला जा। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तुझे एक बड़ा वंश दूंगा, एक बड़ा वंश। परमेश्वर कहता मैं तुझे दूंगा, तू आकाश के तारों को गिन ले, तू भूमि के जो पथरीले कण होते तू उनको भी गिन पाएगा, इससे बढ़कर मैं तुझे संतान दूंगा। और वो परमेश्वर ने दी। परमेश्वर ने सारा से कहा मैं तुझे नियुक्त समय पर तुझे एक बेटा दूंगा जिससे तेरा वंश फैलेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ना उम्र देखता ना दूरी देखता, ना परमेश्वर उम्र देखता ना दूरी देखता। वो कहता है तो उसे करके भी दिखाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहती, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है। पढ़ लीजिए एक वचन, मत्ती रचित सुसमाचार
मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय पद 35 पढ़े। हाँ, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। बाइबल ऐसा कहती है, वचन में लिखा हुआ है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर ने जो कहा है वो कभी ना टलने वाला, वो कभी ना बदल सकती। परमेश्वर ने जो कह दिया वो कह दिया। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ के प्रकार से कहता है, जब सारा बांझ थी, उसे कोई संतान नहीं थी, उसे कोई बच्चा नहीं था, वो बच्चे के लिए रोती थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा तू तारों को गिन ले और तू पत्थर के समुद्र के किनकों को तू गिन ले, इससे बढ़कर मैं तुझे संतान दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा है आकाश और पृथ्वी एक समय पर टल जाएगी, पर परमेश्वर की कई हुई बातें, परमेश्वर की वाणी कभी ना टलने वाली है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये परमेश्वर का गुण है। आप किसी व्यक्ति से आप मदद मांगने के लिए गए और आपने उसे कह दिया यस मैं आपकी मदद करूंगा, और समय पर जब आप उसके पास में जाते हो तो वो मुंह कर जाता है, वो बदल जाता है। पर आपका मेरा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। वो यीशु मसीह आज और कल युगानुग वो एक सा ईश्वर है, वो कभी नहीं बदलता है। मुझे याद आती है घटना, अब्राहम के बारे में परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक वंश दूंगा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। पढ़ लीजिए उस वचन को, वो वचन आपको मिलेगा इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय 13 से 14 पद पढ़े। हाँ, परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा नहीं पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, परमेश्वर कहता है अपनी ही शपथ खाकर कहा मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा। हाँ, और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। तेरी संतान को मैं कैसा कर दूंगा? बढ़ाता जाऊंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने जो अब्राहम से जो वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। परमेश्वर ने जो कहा उसे वो पूरा किया। परमेश्वर कभी नहीं बदलने वाला। मुझे याद आती है घटना, एक जन्म का अंधा था। लोग ऐसा कहते थे कि उसकी माँ ने पाप किया या उसके बाप ने पाप किया, ये जो जन्म से अंधा है। पर यीशु ने उनसे कहा ये तो इसीलिए है कि परमेश्वर की महिमा के लिए। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है कि जब यीशु उससे मिले, बाइबल ऐसा कहती है, ये घटना आपको यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9 अध्याय 1 से 12 में घटना लिखी है। और बाइबल ऐसा कहती है यीशु ने मिट्टी को लिया और यीशु ने वो मिट्टी को उसकी आंख पर लगाया और जाकर यीशु ने कहा जाकर तो सिलों के कुंड में जाकर धो ले। मुझे ऐसा लगता कि जो वहां पर जो लोग थे वे हंस रहे होंगे, ऐसे कैसे। और मालूम है बाइबल के जानकार वो ऐसा कहते हैं 6 किलोमीटर दूर था वो। बाइबल के जानकार ऐसा कहते हैं वो 6 किलोमीटर दूर था। ये अंधा गया, बाइबल ऐसा कहती है ये जन्म से ही अंधा था, इसके आंख खुलती थी, जन्म से ही अंधा था। और बाइबल ऐसा कहती है जब यो गया था ये अंधा, और बाइबल कहते हैं ये देखता हुआ आया, क्योंकि परमेश्वर ने इसके बारे में कहा। परमेश्वर ने कहा जाके तू सिलों के कुंड में अपनी आंखों को धो ले। पढ़ ले, वचन आपको मिलेगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, हाँ निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, हाँ पढ़े, इसका 6 से पढ़े। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, यह कहकर यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी को सानने का मतलब जैसे कि थूक कर मिट्टी को गिल्ली किया। जैसे बहनें जब आटा गूंथते तो आटे में पानी डालते उसे कैसा करते, गीला करते हैं, वैसे ही यीशु ने मिट्टी पर थूका और मिट्टी को गीला किया। हाँ, मिट्टी सानी और
वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर, वो मिट्टी यीशु ने उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा सिलो के कुंड में धो ले। जा तू सिलो के कुंड में धो ले। अब इसका पढ़े 11 और 12 पद पढ़े। हाँ, उसने उत्तर दिया, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी। हाँ, यीशु नामक एक व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा। ये लोगों से कहता है कि यीशु नामक एक व्यक्ति आए, उसने मिट्टी पर थूका, गीली की, मेरी आंखों पर लगाया और उसने मुझसे कहा, जाके सिलो के कुंड में जले। और ये आकर साक्षी दे रहा, गवाही दे रहा है यीशु मसीह के बारे में। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अंधा था, इसकी आंख जन्म से अंधी थी। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपके मेरे जीवन में बहुत सारी तकलीफें, पर यीशु मसीह का एक स्वभाव है, एक टैलेंट, एक गुण है उसके पास में, वो कहकर कभी बदलता नहीं है। हो सकता है मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमने कई लोगों से वायदे किए होंगे, कई लोगों ने आपसे भी वायदे किए होंगे कि मैं आपके आड़े वक्त में काम आऊंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा, पर हो सकता है ये बदल जाएंगे। पर आपका मेरा ईश्वर कभी ना बदलने वाला है, वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है। इसलिए हमने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का 35 पद पढ़ा, जहां पर यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे परमेश्वर का एक गुण है, हमारे परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो कभी बदलता नहीं है, कभी नहीं बदलता है। ये बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो आपसे इतना प्रेम करता है, वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है, चाहे आकाश टल जाए, चाहे पहाड़ टल जाए, पर उसकी करुणा आपके ऊपर से कभी ना टलेगी। पढ़ लीजिए वचन, आपको मिलेगा यशायाह की किताब, यशायाह 54 उसका 10। हाँ, चाहे पहाड़ हट जाए, बाइबल ऐसा कहती है, यीशु मसीह कहते हैं, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, और पहाड़ियां टल जाए, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। वो कहता तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। परमेश्वर ने आप पर दया करी तो करी है, परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है तो है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से करुणा करने वाला है, वो अपनी मर्जी से दया करने वाला है। आकाश टल जाए, पहाड़ी टल जाए, वो कहता है मेरी करुणा, मेरी दया, मेरी बेटे, मेरी बेटी तेरे पर से कभी ना हटने वाले। वो करुणा करने वाला है, वो दया करने वाला है, ये उसका एक स्वभाव है। बाइबल ऐसा कहती है, वो बदलने वाला ईश्वर नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है, जो हमने मलाकी की किताब का जो हमने 3:6 पढ़ा, बाइबल ऐसा कहती है, हमारा परमेश्वर बदलने वाला नहीं। ये उसका एक स्वाभाविक गुण है, ये उसका दान है, ये उसके पास एक टैलेंट है। परमेश्वर कभी ना बदलने वाला। एक बार मुझे 700 रुपये की बहुत ज़रूरत थी, 700 रुपीज़ की मुझे बहुत ज़रूरत थी। उस समय मेरा काम इतना खास नहीं था और मुझे 700 रुपये चाहिए थे मेरी वाइफ की सोनोग्राफी कराने के लिए। और मैंने कई लोगों से मदद के लिए मदद मांगी। तो जहाँ पर मैं काम करता था उस साहब ने कहा, तुम आ जाओ, मैं तुमको सुबह 700 दे दूंगा। उन दिनों में 2011 के लगभग में 700 रुपये में सोनोग्राफी होती थी। आज तो 2000 के लगभग होती है, पर 700 रुपये में सोनोग्राफी होती थी। सर ने मुझे कहा दूसरे दिन आकर 700 रुपये लेकर जाओ। मैं रात भर रिलैक्स हो गया, अरे कल सुबह तो मुझे मिल जाएंगे। और मालूम है, जब मैं गया उन्होंने 700 रुपये लाया, यार अमन मेरे पास तो है ही नहीं। ध्यान से सुनो, इंसान बदल जाएंगे पर आपका मेरा यीशु कभी ना बदलने वाला है, वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर। ये हमारे परमेश्वर का एक स्वभाव है, गुण है। चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे आंधी टल जाए, वो कहता है मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरी करुणा तेरे पर से कभी ना टलने वाली है। वो आपके ऊपर दया करता है तो वो करता ही है, वो आपके ऊपर करुणा करता है तो करता ही है, वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर। इसीलिए हमने मलाकी की किताब उसका 3:6 पढ़ा, जहां पर ऐसा लिखा है, उसने परमेश्वर ने कहा मैं कभी ना बदलने वाला हूं। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात, परमेश्वर का स्वाभाविक गुण, परमेश्वर का स्वाभाविक गुण क्या है? वो बदलता नहीं है।
ये परमेश्वर का गुण है। जब परमेश्वर के अंदर ये गुण है तो आपके मेरे अंदर भी ये गुण होना चाहिए। हमें कभी बदलना नहीं चाहिए। हमने हाँ की हाँ, ना की ना। हमें जो कहा है हमने उसे वो करना भी है, हमें बदलना नहीं चाहिए। हमारा ईश्वर, हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसीलिए बाइबल कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी पर परमेश्वर कभी ना बदलने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पहली बात ध्यान से सुने, परमेश्वर का स्वाभाविक गुण वो बदलता नहीं है। दूसरी बात मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे परमेश्वर का एक और गुण है। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। अय्यूब के जीवन में बहुत सारी विपत्ति आई, बहुत सारी तकलीफें आई। उसके सेवक मर गए, जानवर मर गए, पत्नी भी चली गई। जिस पत्नी जीवन मरने की जो कसम खाती है, साथ में रहने वाली पत्नी, वो भी कहती है कि तू अब तक अपनी खराई पर बना है। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपका मेरा परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। ये हमारे परमेश्वर का एक स्वभाव। पढ़ लीजिए अय्यूब 42:2। अय्यूब 42:2। मैं जानता हूँ कि अय्यूब कहता है, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। अय्यूब अपनी परिस्थिति में कहता है, तू सब कुछ कर सकता है, हाँ, और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तेरी जो युक्ति है, तेरी जो प्लानिंग है, वो कभी ना रुक सकती। और ऐसा लिखा है अय्यूब के जीवन में जो गया था परमेश्वर ने उसे लौटा दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो कभी हमारी हालात, हमारी परिस्थिति में कभी ना धोखा देने वाला है। ये उसका एक स्वभाव है। अब मुझे याद आती है घटना, जब सुलेमान जब परमेश्वर का भवन बना रहा था, यहोवा परमेश्वर का भवन बना रहा था, तो सुलेमान को उसका बेटा दाऊद अपने बेटे को एक शिक्षा देता है। क्या थी वो शिक्षा? पढ़ लीजिए पहला इतिहास की किताब, उसका 28 अध्याय पद 20। पहला इतिहास की किताब, उसका 28 अध्याय पद 20 पढ़ लीजिए। हाँ, पहला इतिहास। दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, हिया बांध का मतलब होता है हिम्मत बांध, और दृढ़ होकर मजबूत होकर इस काम में लग जा। सुलेमान कौन से काम में लग रहा था? खुदा का भवन बनाने में। उसने कहा, दाऊद अपने बेटे को एक शिक्षा देता है और वो कहता है, तू या बांध, तू दृढ़ होकर इस काम में लग जा, मत डर। वो कहता है तू मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो मेरा परमेश्वर है, दाऊद है, कहता है जो मेरा परमेश्वर है वह तेरे संग है। और जब तक यहोवा के भवन में जितना काम करना हो, वह ना हो सके, तब तक वह न तो तुझे धोखा देगा न वो तुझे त्यागेगा। हमारे परमेश्वर का एक स्वभाव और है। वो क्या स्वभाव मालूम है? वह परमेश्वर का स्वाभाविक गुण, वह हमें धोखा नहीं देता है। हालात परिस्थिति में लोग हमें छोड़ जाएंगे, अपने त्याग देंगे, दुनिया हमें छोड़ देगी, पर आपका मेरा परमेश्वर कहता है, मैं तुझे कभी धोखा ना दूंगा। ये परमेश्वर का एक स्वभाव है। आप दुनिया को अपने साथ रखने से अच्छा आप अपने परमेश्वर को अपने साथ में रखें। वो हमारे मुसीबत में, हमारे हालातों में, परिस्थितियों में भी वो हमारे साथ साथ चलने वाला है। एक बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, माँ भी अपने बेटे को धोखा दे देगी, पत्नी भी अपने पति को धोखा दे देगा, हर एक इंसान एक दूसरे इंसान को धोखा देगा, पर हमारा परमेश्वर का एक स्वभाव है, वो कभी धोखा ना देने वाला है, वो कभी ना ना देने वाला है। और इसीलिए बाइबल कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, खुदा का वचन कहता है, आप यदि
ईसाया 59 का 15 पद पढ़े, वहां पर ऐसा लिखा है, एक माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, ऐसा हो सकता है? यस, बाइबल कहते हैं यस, हो सकता है। आप दुनिया भर की घटना देखते हो, दुनिया भर की घटना हमको देखने को मिलती है। मैंने हाल ही में एक वीडियो मैंने देखा, एक बच्चे को जूते के बॉक्स में, एक बच्चे को उसकी माँ ने जूते के बॉक्स में रखकर एक कचरे के पास फेंक दिया, ऊपर से टाट बोनी वोनी कचरे पर डाल दिया, और ऐसा बच्चे की रोने की आवाज़ आई। बच्चे की रोने की आवाज़ आई और लोगों ने देखा, देखने के बाद लोग हैरान हो गए, आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ लोग सड़क के किनारे थे, उन्होंने देखा, देखने के बाद में जब एक ने कहा आवाज़ यहाँ से आ रही है, एक ने कहा आवाज़ यहाँ से आ रही है, तो आवाज़ सुनते सुनते ये लोग उसी स्थान पर पहुंचे। देखा तो एक बॉक्स था, बॉक्स को जब खोला तो उस बॉक्स के अंदर एक बच्चा था। मालूम है बच्चे की जो नाभि होती, नाभि ये भी नहीं काटी हुई थी। सोचो, माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, मालिक अपने नौकर को छोड़ सकता है, पत्नी अपने पति को छोड़ सकती है, पति पत्नी को छोड़ सकता है, कलीसिया के लोग पासवान को छोड़ सकते हैं, पासवान कलीसिया के लोगों को छोड़ सकता है, पर आपका मेरा यीशु वो कभी ना छोड़ने वाला है। इसीलिए बाइबल में कहा है, पवित्र वचन प्रकार से कहता है, बाइबल ने ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, एक माँ अपने बच्चे को धोखा दे सकती है, पर आपका मेरा परमेश्वर हमें धोखा कभी नहीं देता है। परमेश्वर का स्वाभाविक गुण। दूसरा गुण क्या है मालूम है? परमेश्वर का स्वाभाविक गुण, वह धोखा नहीं देता है। यह हमारे परमेश्वर का एक स्वभाव है, परमेश्वर का स्वाभाविक गुण है, वो कभी ना धोखा देने वाला है। मुझे याद आती है घटना, बाइबल में न्यायों की किताब में, न्यायों की किताब एक शख्स है, उसका नाम मैं पढ़वा देता हूं, पढ़ लीजिए एक बार। न्यायों की किताब, न्यायों की किताब में गिदोन के बारे में परमेश्वर ने एक बात कही। मैंने लिखा नहीं वचन, इसलिए मुझे याद है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। गिदोन युद्ध करने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा, तू सूरवीर है, तू ताकतवर है। तो गिदोन को इतना कहने के बाद भी गिदोन अपने मन में चिंता, एक सवाल को लेकर बैठा था कि परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। गिदोन ने कहा, यदि भूमि गीली रहे और कापूस सूखा रहे तो मैं समझ जाऊंगा कि परमेश्वर मुझे धोखा नहीं दे रहा है। ऐसा ही हुआ, जमीन गीली थी, कापूस सूखा था। गिदोन ने कहा, हो सकता किसी जानवर का पैर रखने से हो सकता ये सूखी हो, ऐसा होना चाहिए, कापूस गीला रहना चाहिए, जमीन सूखी रहनी चाहिए। ऐसा ही हुआ। ध्यान से सुनो, तब गिदोन समझ गया कि मेरा परमेश्वर मुझे धोखा देने वाला नहीं है। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहन, जो आपको ये कहता है ना, मैं आपके साथ में हूँ, मैं मरने को, मैं कटने को आपके साथ में हूँ, ऐसे लोग हमें धोखा दे जाएंगे, ऐसे लोग हमें छोड़ के चले जाएंगे। पर आपका मेरा यीशु वो कभी धोखा देने वाला नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे परमेश्वर का स्वाभाविक गुण, वो कभी ना धोखा देने वाला है, वो हमारे साथ साथ चलता है। इसीलिए यीशु ने कहा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं। परमेश्वर का स्वाभाविक गुण। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम इन दिनों में हम परमेश्वर के स्वाभाविक गुणों के बारे में हम इन दिनों में सीखेंगे, और इन दिनों में हम सीख भी रहे हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का एक गुण और है। बाइबल ऐसा कहती है, आज का इंसान बहुत सारी बातों में चूक जाता है। यह बात सच है कि मैं परफेक्ट नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है, जो अपने आप को ये कहे मैं स्थिर हूं, तो वो चौकस रहे कि वो गिर ना जाए। परमेश्वर का वचन है ऐसा कहता है, परमेश्वर का एक स्वाभाविक गुण और है। मालूम है वो क्या है? जो आज संसार में सबसे ज्यादा ये स्वभाव चल रहा है, पर ये स्वभाव यीशु के पास में नहीं है, परमेश्वर के पास में नहीं है। मालूम है क्या है वो स्वभाव? आप पढ़ेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। पढ़ लीजिए गिनती की किताब उसका 23 अध्याय
पद 19, पुराने नियम में गिनती की किताब 23 अध्याय पद। ईश्वर मनुष्य नहीं। अब बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले। ये परमेश्वर का एक गुण और है कि आपका मेरा ईश्वर वो कभी झूठ नहीं बोलने वाला। वो जो कहता है वो करके दिखाता है। परमेश्वर ने कहा था कि मैं 40 यीशु ने कहा था मैं 3 दिन के बाद ये उसको गुम्मट को गिरा दूंगा, और ऐसा ही हुआ। यीशु ने कहा मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, वो जी उठा। यीशु ने कहा मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं, वो सत्य है। यीशु ने कहा मैं मुर्दों में से जी उठूंगा और मैं तुमको लोगों को दिखाई दिया, ये भी सत्य है। यीशु ने कहा मैं जाकर लाजर को जिंदा कर दूंगा, उसने वो किया। ध्यान से सुनो, ईश्वर मनुष्य नहीं है। मनुष्य झूठ बोल सकता है पर ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। आज मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जो झूठ है ना, झूठ आज आपके मेरे जीवन में बस गई है। हम फटाक से झूठ बोल देते हैं। ये बात सच है, आप और मैं परफेक्ट नहीं है, सिद्ध नहीं है। हमें कोशिश करना है, कोशिश करना है कि आप और मैं इन बातों से बाहर निकले। मैं एक दुकान पर सामान ले रहा था, मेरे सामने एक शख्स खड़ा था। उसके मालिक का फ़ोन आया और उसके मालिक ने जब उससे पूछा तो आज कहाँ पर, तो मालूम उस इंसान ने सफा झूठ कह दी। बोला मैं ज़रूरी काम के लिए हूँ। और एक इंसान ने तो बिल्कुल ही हद कर दी। मैं एक ऑफिस में गया हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिलने वाला था, मैं भी उस मीटिंग में बैठा हुआ था। एक व्यक्ति के पास फ़ोन में आया और वो व्यक्ति खारगर में था। और मालूम है वो व्यक्ति के पास फ़ोन आया तो उससे वो पूछने लगे कहाँ पर है, बताओ क्या बोलता, मैं करजत में हूँ, करजत में। इतना झूठ। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें इन सब बातों से बाहर निकलना है, इन बातों को छोड़ना है। बाइबल ऐसा कहते हैं, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, यहोवा झूठ छल से घृणा करता है। यदि आपका मेरा बेटा, आपका मेरा बच्चा झूठ बोले, हमें कितना क्रोध आता है। हम झूठ के भंडारी हैं। आप में झूठ के भंडारी है, चलता है साहब, बगैर झूठ तो काम ही नहीं चलता है। पर ध्यान से सुनो, जो झूठ बोलते ना वे शैतान से पैदा है। आप किससे पैदा हो? मैं किससे पैदा हूँ? आप किससे पैदा हो? हमें परमेश्वर का स्वभाव में चलना है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, नीति वचन आप 11:3 पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर छल से घृणा करता है, छल कपट से, झूठ से परमेश्वर घृणा करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा का कलाम, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है कि भजन संहिता की किताब आप 101 का उसका 7 पढ़ेंगे तो बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है, मैं आपके लिए पढ़ लेता हूं। जो छल करता है वह मेरे घर के अंदर ना रहने पाएगा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर कहता है जो छल कपट करता है वो मेरे घर के अंदर ना रहेगा। बाइबल ऐसा कहती है जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हनन्याह सफीरा ने जब पेंटिकोस्टल के जब 3000 लोगों के हृदय छिदे, 3000 लोगों का उद्धार हुआ, वे अपनी जमीन जायदाद बेचकर प्रेरितों के पास में लाए। हनन्याह सफीरा ने इन्होंने झूठ बोला। इन्होंने कहा हमारे पास जितना ही तो वो हमने दे दिया। पतरस ने इनसे कहा, हे हनन्याह, हे सफीरा, तुमने मुझसे नहीं परंतु पवित्र आत्मा से झूठ बोला। और बाइबल ऐसा कहते, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, ये दोनों उस समय मर गए। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा का वचन इस प्रकार से कहता है, मनुष्य झूठ बोल सकता है पर आपका मेरा ईश्वर कभी झूठ नहीं बोलता। उसका एक गुण है, उसका स्वभाव है। इसीलिए बाइबल में हमने जो वचन पढ़ा, गिनती की किताब उसका 23:19 पद, ईश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। वो कभी झूठ नहीं बोलने वाला ईश्वर है, ये उसका स्वभाव है। अभी ध्यान से सुनो,
हमारा परमेश्वर जिसके हम आराधना उपासना करते हैं, उसका गुण तो हमारे अंदर जरूर आना चाहिए, उसका स्वभाव थोड़ा सा जरूर आना चाहिए, उसका नेचर, उसका स्वभाव हमारे अंदर जरूर थोड़ा सा आना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि हम इन सारे कामों में यदि हम कहकर बदल जाते हैं तो हमारे अंदर खुदा का स्वभाव नहीं है। यदि हम धोखा देते हैं तो हमारे अंदर खुदा का स्वभाव नहीं है। यदि हम झूठ बोलते हैं तो हमारे अंदर खुदा का स्वभाव नहीं है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, मैं ये नहीं कहता कि इस दुनिया में सारे के सारे सत्यवादी हैं, हाँ, पर हम एक प्रोसीजर में चल रहे हैं, हम ज़रूर अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए वचन में लिखा है तुम अंश अंश करके अपने आप को बदलो। यदि आप और मैं एक गलती को एक महीने में एक गलती को छोड़े, हम एक गलती को एक महीने में छोड़े तो साल में हम 12 गलतियों को छोड़ सकते हैं। हम खुदा के स्वभाव हमारे अंदर आ सकता है, खुदा का गुण हमारे अंदर आ सकता है। हमने परमेश्वर के 3 स्वभाविक गुणों के बारे में देखा, 3 स्वभाव परमेश्वर के बारे में हमने देखा। ध्यान से सुने, पहला स्वभाव क्या है परमेश्वर का? पहला स्वभाव ये है वो बदलता नहीं है। दूसरा स्वभाव ये है वो धोखा नहीं देता है। तीसरा स्वभाव ये है वो झूठ नहीं बोलता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें इन बातों में हमारे खुदा के पद चिन्हों पर चलना है। जैसा वो चाहता है वैसा हमें जीना है, जैसा उसका गुण है ऐसा ही गुण हमारे अंदर आना चाहिए। मैं फिर से इस बात को कहता हूँ, ये बात सच है कि आप मैं मनुष्य है, बहुत सारी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, पर वो दयालु है, वो अनुग्रह है, वो पर दया करेगा, अनुग्रह करेगा। आप चलते जाए, बढ़ते जाए, ताकि आने वाले दिनों में खुदा के गुण आपके मेरे अंदर दिखाई दे। प्रभु इस वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा के परमेश्वर के और स्वाभाविक गुण हम मंगलवार को, गुरुवार को और शनिवार को हम फिर से इस पेज पर लाइव आएंगे और आप हमारे साथ जुड़े और अधिक से अधिक लोगों को भी साथ में लेकर जुड़े, ताकि वचनों को हम लोग दिन प्रतिदिन सीखते जाए और परमेश्वर की हर एक कठिन कठिन बातें जो है वो परमेश्वर हमको सिखाए। परमेश्वर वचनों के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।